ब्रह्मचर्य का साधन अपना चिंतन ठीक करें और अच्छे संस्कार डालें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी सोच और जिंदगी दोनों पॉजिटिव में चेंज होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको ब्रह्मचर्य के वह बात बताने वाला हूं कि आपकी जिंदगी बदल देगी, आपको इतने इंस्पायर करेगी कि आपके अंदर की सभी गलत आदत छोड़कर आज से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए तैयार हो जाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हुए आप रिक्वेस्ट है कि जी के बुद्धा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मचर्य का साधन अपना चिंतन ठीक करें और अच्छे संस्कार डालें, ऐसा सोचें। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। कोई भी भौतिक सुख कुछ ही देर में समाप्त हो जाता है, वह लंबे समय तक नहीं टिकता। इसके साथ साथ रूप रस गंध आदि विषयों का सुख घटिया स्तर का भी होता है। इसको भोगने से व्यक्ति की तृप्ति नहीं होती, बल्कि इच्छाएं और अधिक बढ़ती जाती हैं, अशांति भी बढ़ती जाती है। जब व्यक्ति इस प्रकार से विषय भोगों के सुख की क्षणिकता और अशांति को अनुभव करने लगता है, तो उसकी भोगों को भोगने की इच्छा धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि वह लगातार सुख चाहता है और तृप्तिदायक सुख चाहता है। ऐसा सुख उसे विषय भोगों में मिलता नहीं। तब वह ईश्वर भक्ति, सेवा, परोपकार, दान, दया आदि उत्तम कर्मों को करके मानसिक शांति का अनुभव करने लगता है। इससे उसके जीवन में दया, क्षमा, परोपकार आदि अच्छे अच्छे गुण और अधिक बढ़ने लगते हैं, और बुराइयां अथवा लोभ, क्रोध, दूसरों को आंकना, दूसरों के कामों में हस्तक्षेप करना आदि दोष धीरे धीरे कम होने लगते हैं, जिससे उसका जीवन शांत, प्रसन्न एवं संतुष्ट हो जाता है। महर्षि दयानंद जी के ब्रह्मचर्य विषयक व्याख्यान। स्वामी जी ने कहा कि पुरुषों को वीर्य रक्षा करनी चाहिए, परंतु वे नहीं करते हैं। वीर्य रक्षण विद्या भूल जाने से मनुष्य पशुओं से भी नीचे गिर गया है। तात्पर्य यह है कि पशु निश्चित काल में वीर्य दान करता है, परंतु मनुष्य दिन अथवा रात, ऋतुकाल अथवा अऋतुकाल, इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। पुरुषों और स्त्रियों को पहले वेदाज्ञा के अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके वीर्य सुदृढ़ तथा परिपक्व करना चाहिए, परंतु ऐसा वे नहीं करते। उल्टा अयोग्य समय में बाल विवाह करके कच्चे वीर्य को नष्ट भ्रष्ट करके अपना शरीर तथा बुद्धिबल छिन्न भिन्न करते हैं। कितने ही व्यभिचार में डूबकर वेश्यागमन तथा परस्त्री गमन करते हैं। स्त्रियां भी पतिव्रत भंग करके परपुरुष गमन करती हैं। इस प्रकार ये स्त्री पुरुष अपने शरीर तथा बुद्धि को निर्बल कर रहे हैं। इनकी संतान भी अल्पवीर्यवान तथा अल्पायुषी होती है। फलस्वरूप इन लोगों को सदैव वैद्यों के यहां दौड़ लगानी पड़ती है। ऐसे लोगों से कोई महान कार्य नहीं होता, क्योंकि इनके नष्ट वीर्य होने से इनमें शौर्य अथवा धैर्य होता ही नहीं। बलहीन होने से नपुंसक जैसे हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य जीवन का अनमो रहस्य। ब्रह्मचर्य केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह आत्मसंयम, मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक विकास की कुंजी है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। इससे न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता भी मिलती है। इस मार्ग पर चलकर हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर और अधिक केंद्रित बनाता है। ब्रह्मचर्य कैसा हुआ? पवन पुत्र हनुमान बली ने कैसा बल दिखलाया था। ब्रह्मचर्य के प्रताप से लंका को जाए जलाया था। रावण दल में अंगद का नहीं पैर टला था टाला। ब्रह्मचर्य शक्ति खाए उठे लक्ष्मण जी भारी युद्ध मचाया था। मेघनाथ से शूरवीर को पल में मार गिराया था। रामायण को पढ़कर देखो है इतिहास निराला। ब्रह्मचर्य परशुराम के भी कुठार का जग मशहूर फिसाना है। बाल ब्रह्मचारी भीष्म को जाने सभी जमाना है। काय नंपे था जग इनके डर से पड़ न जाए कहीं पाला। ब्रह्मचर्य 40 मन के पत्थर को रख छाती पर टुड़वाता था। लोहे की जंजीरों के वह टुकड़े मित्र उड़ाता था। राम मूर्ति मोटर रॉके था, है प्रत्यक्ष हवाला। करीब 1.5 अरब के मुकाबले में इकला बीर दहाड़ा था, जिसने आकर किया सामना पल में उसे पछाड़ा था। बाकी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी वीडियो सुनने के लिए जी के बुद्धा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।